अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास जो आज का टॉपिक है, इसका कोई एक नाम नहीं है। ये एक्चुअली सर वलीद की अपनी स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ या आज हम पढ़ने लगे हैं। ये सर ने बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप करके बनाई हुई है। आईसीटी, एसएमसी, प्राइस एक्शन, इस चीज़ों को, इन सब चीज़ों को, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सब चीज़ों को मिक्स करके। और इसके अलावा इसका जो एक्चुअल आप नाम दे सकते हैं आज के टॉपिक को, वो एक टच है ये टाइम एंड प्राइस थ्योरी का। इसके अलावा जो है वो टाइम एंड प्राइस के साथ आईपीडीए, लिक्विडिटी और डेली ब्यास, इन सारी चीज़ों को मिक्सअप करके सर ने ये स्ट्रेटजी जो है वो बनाई है अपनी। और इसको जो है वो सर ने कोई 200 टाइम्स जो है वो बैक टेस्ट किया है, और 100+ टाइम सर ने जो है ना वो मुझसे बैक टेस्टिंग ली है। फिर जाके जो है ना वो हमने इस जो है वो टॉपिक को आपके साथ शेयर करने के काबिल जो है वो समझा है। तो इसलिए जो है ना वो एक मुकम्मल तौर पे हमारी टेस्टिफाइड ये थ्योरी है या आज का टॉपिक है। इसको आपने अपने तौर पे जो है वो बैक टेस्टिंग जरूर करना है। आपको मार्केट जो है वो इंशाल्लाह इसी के अकॉर्डिंग जो है वो मूव करती नजर आएगी। और ये पिछले 25 सालों से यही मूव मार्केट का चल रहा है, और एटलीस्ट अगले 10 सालों तक मार्केट इसी जो है वो तरीके से चलनी है। हमारा सारे दिन का जो मूव होता है 24 घंटों का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट मूव किस तरह से करती है और हमारा टाइम कौन सा होता है, हमारे पीडीआरए का टाइम कौन सा होता है, कब हम जो है वो अपने पीडीआरए की रिस्पेक्ट देखते हैं और कब हमारा पीडीआरए जो है वो वायलेट होता है। हम एक्चुअली एक पीडीआरए सुबह से मार्क करके बैठे होते हैं, लेकिन हम टाइम को मैच नहीं करते। हम टाइम उस वक्त टाइम जो है वो उसकी एक्सपेंशन का या रिवर्सल का होता है, और हम वहां से अपनी ट्रेड को जो है वो एक अग्रेसिवली जो है ना वो चाह रहे होते हैं कि ये ट्रेड हमारे ही हक में चले, लेकिन वो हमारे हक में नहीं चलती, क्योंकि मार्केट ने जिस टाइम जो करना होता है उसने उसी तरह से बिहेव करना है। तो मार्केट ने किस टाइम क्या करना होता है, इसको आज हम जो है वो पढ़ेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। ये चीजें आपने समझनी है कि मार्केट का बिहेवियर किस टाइम में क्या होता है और हमारा टाइम कौन सा है, हमने अपना कौन सा टाइम अलाइन करना है ट्रेड को पकड़ने के लिए, हमने अपने पीडीआरए की रिस्पेक्ट किस टाइम में देखनी है। अगर उस टाइम में उस पीडीआरए की रिस्पेक्ट होती है या उस पीडीआरए में मार्केट टैप करती है हमारे टाइम में, तो तब हम ट्रेड लेंगे। अगर हमारा पीडीआरए भी है और मार्केट वहां पे रीच भी कर चुकी है और हमारा टाइम नहीं है, तो हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो फिर एसएल के चांसेस ज्यादा होते हैं और टीपी के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर हमारा पीडीआरए भी है, हमारा टाइम भी है, हमारा सेशन भी है, ये सारी चीजें जो है ना वो चल रही हैं और सारी चीजें अलाइन कर रही हैं, तो फिर आप जो है वो ट्रेड लेंगे तो आपके 80-90% चांसेस होंगे आपका टीपी होने के, और कोई 10-20% चांसेस होंगे आपके एसएल होने के। तो इसी तरह रेशो इन्वर्ट हो जाएगी, इसके उलट हो जाएगी जब आप अपने टाइम से हट के ट्रेड लेते हैं। तो टाइम हमारा कब होता है, हमारे पीडीआरए का टाइम कब होता है, कब हमारा जो है वो ट्रेडिंग टाइम है और कब हमारा जो है वो जस्ट वॉचिंग टाइम है मार्केट को, इसको जो है वो सारा हमने आज डिस्कस करना है। तो इसमें कोशिश करें जो लोग खास तौर पे नहीं याद रख पाते, कुछ मेरी तरह के हैं, तो उनके लिए जो है वो स्पेशल मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप बॉल पॉइंट या जो है वो कॉपी अपने पास रखें, रजिस्टर वगैरह, जिसपे चीजें नोट डाउन करते जाएं। तो इसलिए जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। सबसे पहले जो है वो मार्केट का मूव जो होता है, वो टाइम आपने नोट डाउन करते जाना है। मेन चीज जो नोट करने वाली है, वो मार्केट जो है वो चलती है न्यूयॉर्क जो है वो टाइम UTC-5 आपने सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो आप इसके अलावा आपने चार्ट को किसी टाइम पे ऑब्जर्व नहीं करना, बाकी सारे टाइम आपके लिए कंफ्यूजिंग है। ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ या ये जो चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये UTC-5 जो कि ऑटोमेटिक गर्मियों में UTC-4 में कन्वर्ट हो जाता है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो ये चलेगी मार्केट। तो इसमें हमारे पास जो टाइम है वो 18 जो है वो ओ क्लॉक से लेके हमारे पास जो है वो 17 ओ क्लॉक तक जो है वो मार्केट चलती है, 16 ओ क्लॉक तक चलती है मार्केट। 16 से 17 तक या 17 से 18 तक 1 आवर के लिए हमारे पास जो है वो ऑफ रहता है। तो वो मार्केट जो ऑफ रहती है, उसके बाद हमारे पास जो मार्केट स्टार्ट होती है वो बेसिकली 17 ओ क्लॉक स्टार्ट होती है।
जिसे आप शाम के 5 बजे जो है वो कह सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 5 बजे बता रहा हूँ, हमारे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं। तो 17 o'clock जो आपको चार्ट पे है ये आपको 18 o'clock मिलेगा। तो आपने करना क्या है सबसे भैया आप पहले। लिख रहे हैं चार्ट पे कुछ शो नहीं ना हो रहा। नहीं नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं जस्ट अभी बता रहा था। तो आपने करना क्या है, ये वाली लाइन जो है वो एक बिल्कुल सीधी लाइन हम जो लगाते हैं इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे 18 o'clock का जो टाइम है यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है, ठीक है। अब 18 o'clock से लेके हमारे पास 00 तक जो टाइम होता है, ये हमारे पास टाइम 18 o'clock से लेके 00 तक जो हमारे पास टाइम है, ये टाइम बेसिकली मार्केट की जो है वो एशियन रेंज होती है, जिसे हम स्टार्ट ऑफ द डे कहते हैं। यहाँ पे मैं साथ जो है वो हर टाइम में लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो चीजें नोट डाउन करने में भी आसानी हो। ये हमारे पास मार्केट की एशियन रेंज है, ठीक है, और इट इज स्टार्ट ऑफ द डे। हमारे जो प्रीवियस डे के पीडीआरएस होते हैं, जब एक नया दिन स्टार्ट होता है, जिस तरह से एक नया ईयर स्टार्ट होता है, तो हमारे पिछले क्वार्टर्स जो है वो सारे उनकी जो है वो वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह नया वीक स्टार्ट होता है तो पिछले वीक के पीडीआरएस की वैल्यू कम हो जाती है। मार्केट ने मंडे को नए पीडीआरएस डेवलप करने होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब मार्केट डेली स्टार्ट होती है तो डेली स्टार्ट होते हुए मार्केट पिछले दिन के पीडीआरएस की रिस्पेक्ट जो है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। हम पिछले दिन के पीडीआरएस को अगर पिछले दिन में ट्रेड करें तो हमें और एक्यूरेसी मिलेगी। पिछले दिन के पीडीआरए को उठा के अगले दिन में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें एक्यूरेसी और मिलेगी, उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तो उसकी रिस्पेक्ट को बनाता फिर क्या क्या चीज जो है वो बनाती है, मार्केट जब स्टार्ट होती है 18 o'clock से 00 तक, तो हमारे पास मार्केट एक एशियन रेंज जो है वो चलती है, अपनी एक एशियन रेंज डेवलप करती है। अब याद रखना है, बहुत सारे लोग जो है वो इसमें आप में से ग्रिप रखते हैं, बहुत सारे जो है वो एशिया सेशन जो है उस पर ग्रिप नहीं रखते। एशिया सेशन जो होता है ये न्यू ट्रेडर्स के लिए नहीं होता, ये बिल्कुल एक मार्केट की एशियन रेंज होती है। इसमें बहुत सारे पीडीआरएस वायलेट हो सकते हैं, इसलिए आपके एसएल होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसमें मार्केट का कोई जो है वो एक क्लियर एक्सपेंशन या रिवर्सल नहीं होता, मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन बनाते हुए चलती है, इसलिए इसको एशियन रेंज जो है वो कहा जाता है। तो ये टाइम हमारा जो मैंने बताया 18 o'clock से लेके 00 तक, ये मार्केट की हमारे पास एशियन रेंज है। मार्केट एशियन रेंज के बाद आ जाती है 00 के टाइम में, वहां से लेके 3 o'clock तक ये जो टाइम होता है ये आपके पास होता है मैनिपुलेशन का टाइम। अब इसमें मार्केट ने जो है वो हमारे पास मैनिपुलेशन करनी होती है। अब जिस साइड पे मैनिपुलेशन होगी, डेफिनेटली आपने PO3 का कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा हुआ है, तो जिस साइड पे मैनिपुलेशन होगी तो मैनिपुलेशन का उलट जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो डेफिनेटली मार्केट जब किसी रेंज से निकलती है तो वो मैनिपुलेशन करती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो हम अगर फर्स्ट सेशन को, एशिया सेशन को मार्केट की एशियन रेंज कह रहे हैं, तो हमारे पास ये टाइम होता है मैनिपुलेशन का। इस मैनिपुलेशन में मोस्टली जो है वो, जिन्हें हम जो है वो लो ऑफ द डे या हाई ऑफ द डे कहते हैं, वो क्रिएट होते हैं। इसमें जुडास स्विंग जो है वो, जिन्हें हम कहते हैं बेसिकली नाम उनका, वो क्रिएट होते हैं। तो जुडास स्विंग मैनिपुलेशन में जो है वो क्रिएशन का टाइम है। ये हमारा टाइम जो 00 से लेके 3 बजे तक है, ये मैनिपुलेशन का है। मैनिपुलेशन का मूव जो है वो कभी बहुत ज्यादा भी होता है, कभी बहुत कम भी होता है, इसलिए ये भी हमारा ट्रेडिंग को अवॉइड करने का टाइम है। ये भी ट्रेड टाइम नहीं है, ये जस्ट हम वॉच करते हैं कि मार्केट ने जो एशियन रेंज डेवलप की है, उस एशियन रेंज की मैनिपुलेशन जो है वो किस साइड पे हो गई। आइदर वो सेल साइड पे हो रही है तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन बाय साइड पे होगी, एक्सपेंशन बाय साइड पे होगी। और अगर वो हमारे पास जो है वो बाय साइड पे हो रही है मैनिपुलेशन, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो हमारे पास
एक्सपेंशन है इसकी वो सेल साइड की होगी। तो इस तरह से हम जो है वो ये दोनों टाइम्स में मार्केट को वॉच करेंगे। वॉच करने के बाद हमारे पास 3 o'clock का टाइम हो जाता है। 3 o'clock से लेके 5 o'clock का टाइम, ये हम आपने फिर जो है वो एक लाइन ड्रा करनी है। ये आपके पास जो होता है टाइम, ये होता है लंदन किल जोन का टाइम। अब ये जो आपको पहले चल रहे हैं, आप किसी भी लिहाज से किल जोन की टाइमिंग ये वो उनसे इन चीजों को रिलेट नहीं करना। आज की थ्योरी मैंने बताया टोटली सर वलीद की टेस्टिफाइड है और सर वलीद की प्योर अपनी है, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगी। इसलिए इसके नामों को बाकी किसी भी चीज से आपने रिलेट नहीं करना। आज के टॉपिक को जस्ट आज का टॉपिक समझते हुए आपने जो है वो समझना है। तो ये लंदन का किल जोन टाइम है 3 से लेके 5 तक। यहां पर बेसिकली क्या होता है, यहां पर होती है रिवर्सल फ्रॉम जोडास स्विंग। लंदन किल जोन टाइमिंग में जो जोडास स्विंग जो हमारे पास क्रिएटेड हुए होंगे मैनिपुलेशन के टाइम में 12 से लेके या 0 टाइम से लेके 3 बजे तक जो स्विंग क्रिएट हुए हैं, उस स्विंग को ब्रेक किए बगैर मरियम आप इसको जुडास स्विंग को हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे जो है वो समझ लें। अच्छा, जो जुडास स्विंग क्रिएट हुए हैं, इस स्विंग को ब्रेक किए बगैर लंदन किल जोन टाइम में उसके डेवलप्ड किसी पीडीआरए से इस टाइम में जो हमारे पास स्विंग क्रिएट हुए हैं, इसके डेवलप्ड किसी पीडीआरए से लंदन किल जोन टाइम में रिवर्सल होता है। अब डेफिनेटली अगर मैनिपुलेशन मैंने बताया सेल साइड हुई है, तो लंदन किल जोन टाइम में जो रिवर्सल है वो बाय साइड होगा। और अगर मैनिपुलेशन जुडास स्विंग जो है वो बाय साइड का लगा है, तो लंदन किल जोन टाइम में इसके किसी पीडीआरए से जो रिवर्सल है वो सेल साइड का हो जाएगा। तो यहां तक जो है वो सब चीजें क्लियर है सबको। इसके जी बाद फकर हमारे, भाई क्लियर है। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मार्केट आ जाती है 5 से 8 बजे का टाइम। अच्छा, ये जो एक चीज मैं बताना भूल गया, 3 बजे से लेके 5 बजे का टाइम है ना, इसको आप नोट डाउन कर लें, ये आपका ट्रेडिंग टाइम है। 3 बजे से लेके 5, अभी तक मार्केट में जब से मार्केट ओपन हुई है सुबह से लेके अब तक हमारे ये 2 घंटे आए हैं ट्रेडिंग के। 3 से लेके 5 बजे के टाइम में ये लंदन किल जोन टाइम है। ये रिवर्सल होती है जुडास स्विंग के किसी भी पीडीआरए से मार्केट जो है वो रिवर्स होती है और रिवर्सल लेके मार्केट जो है वो आती है, एक्सपेंशन देती है, डिस्ट्रीब्यूशन देती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो टाइम स्टार्ट हो जाता है, वो होता है प्री न्यूयॉर्क टाइम। वैसे ये लंदन सेशन ही चल रहा होता है, लेकिन इसको जो है वो नाम दिया हुआ है हमने प्री न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन। अब एक दफा 3 से 5 बजे मूव देने के बाद मार्केट फिर कंसोलिडेशन में चली जाती है। मार्केट जो है वो प्री न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन करती है। इस कंसोलिडेशन की रेंज जो है वो कम भी हो सकती है, मार्केट की एशियन रेंज से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहां पर भी मोस्टली आपको कंसोलिडेशन 3 बजे से 5 बजे से लेके 8 बजे तक आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। अब हम ज्यादातर जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे घुस रहे होते हैं। मोस्टली सबके पास टाइम, कोई ऑफिस से फ्री हो गया, कोई कहाँ से फ्री हो गया, तो इस तरह से फ्री होके हम यहाँ पे घुस रहे होते हैं कि सारे दिन का मार्केट मूव जो है वो ले गई है, हम अब जो है ना वो आए हैं, हमारे पास तो टाइम डेफिनेटली अब है, तो हमने अब ट्रेड करनी है, तो हम कहाँ से करें। हम प्री न्यूयॉर्क की कंसोलिडेशन को अपने एसएल दे रहे होते हैं। अब कंसोलिडेशन क्या होती है, ये आप सबने पढ़ा हुआ, मैं रिपीट कर देता हूं कि मार्केट एक रेंज डिफाइन कर लेती है। वो 10 पिप हो सकती है, 20 पिप हो सकती है, 40 पिप हो सकती है, 50 पिप हो सकती है। वो जो रेंज है उस रेंज के अंदर मार्केट बाय भी जाती है, फिर ऊपर से नीचे तक सेल भी होती है, फिर बाय जाती है, फिर सेल होती है। अब जब ऊपर बाय जाती है, हम ऊपर वाले पॉइंट से देख रहे होते हैं कि अब इसको ब्रेक करके फिर इसने बाय जाना है, हम लगाते हैं ट्रेड अपना को 10-15 पिप 20 पिप का एसएल रखते हैं, वो नीचे आती है और हमारा एसएल ले लेती है। अब जब नीचे आती है हम देखते हैं कि अब इसकी एक्सपेंशन सेल साइड हो रही है, तो हम जो है वो इसमें सेल लगा देते हैं। अब सेल लगाते हैं, फिर 10-15-20 पिप का एसएल रखते हैं, वो फिर ऊपर जाके हमारा जो है वो एसएल ले लेती है। तो ये बेसिकली प्री न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन है। इसमें एक और चीज मैं अगर मेंशन कर दूं, तो यहां पर जो लंदन के टाइम में, लंदन किल जोन के टाइम में रिवर्सल हुआ था, वो रिवर्सल क्या हो जाता है, एक्चुअली स्टॉप हो जाता है।
उस रिवर्सल, वो जो हमने रिवर्सल एक्सपेक्ट किया था लंदन किल जोन के टाइम में, जहां से जो राज स्विंग से रिवर्सल हुआ था, वो रिवर्सल हुआ और प्री न्यूयॉर्क में कंसोलिडेशन रिवर्सल देके मार्केट फिर कंसोलिडेशन में चल गई। हम क्या कर रहे हैं, हम उसी रिवर्सल को जो है वो पकड़ रहे हैं, हम उसी रिवर्सल के जो है वो इंतजार में बैठे हैं कि जिस तरह जो राज स्विंग में रिवर्सल हुआ था उस रिवर्सल की आगे एक्सटेंशन होनी चाहिए। मजीद रिवर्सल में मार्केट को अगर बाय साइड जा रही थी लंदन में, तो इसको मजीद बाय साइड जाना चाहिए। लिहाजा हम घुस के अपनी ट्रेड जो है वो जबरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं कि बाय अगर मार्केट ने दिया है 3 से 5 बजे के टाइम में, तो 5 से 8 बजे के टाइम में भी ये बाय देगी। लेकिन ये हमारा टाइम नहीं है, ये मार्केट ने डिसाइड किया हुआ है टाइम कंसोलिडेशन के लिए। इसलिए हमें इस कंसोलिडेशन में या तो छोटे टारगेट रख के 20, 30, 40 पिप के टारगेट रख के, टीपी रख के हमें मार्केट से जो है वो निकलना होगा। लोअर से जो है वो कंसोलिडेशन के लोअर से बाय करना होगा, कंसोलिडेशन के हाई से सेल करना होगा। इसी तरह इसको हमने जो है वो अलाइन करके डेली ब्याज के साथ हमने जो है वो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड्स लेनी होगी अगर लेनी हो तो। लेकिन ये भी हमारा कोई अच्छा टाइम ट्रेडिंग के लिए नहीं है। इसके बाद 8 बजे के बाद मार्केट आ जाती है 8 से 8:30 का टाइम, जो अक्सर जो है वो 8 से 8:30 का टाइम जो है वो हमारे पास होता है न्यूज का टाइम जो होता है। 8:30 पे जो है वो अक्सर न्यूज होती है। 5:30 बजे जो हमारे पास पाकिस्तानी जो है ना वो टाइम में होता है गर्मियों में, और 6:30 बजे जो है वो सर्दियों में न्यूज आ रही होती है। तो ये बेसिकली जो टाइम है 8 से 8:30 का टाइम, ये इसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क ओपन। ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क सेशन जो है वो ओपन हो जाता है। न्यूयॉर्क सेशन, इसमें आपने जो कैंडल चल रही होती है 5 मिनट में, 15 मिनट्स में, खास तौर पे 15 मिनट्स की दो कैंडल्स बनेगी डेफिनेटली 8 से 8:30 के दरमियान। इन दो कैंडल्स को आपने ऑब्जर्व करना होता है। ये दो कैंडल्स अक्सर, जो मेरी बैक टेस्टिंग है, सर की बैक टेस्टिंग है, हमने ये देखा है, ये दो कैंडल्स जो है वो अक्सर एक पीडीआरए डेवलप करती है। एक कैंडल जो है वो छोटी बनती है, दूसरी कैंडल बड़ी बनती है। एक कैंडल जो है वो सेल की बनती है, दूसरी बाय की बनती है, वो एक ऑर्डर ब्लॉक बना लेती हैं ये दोनों कैंडल आपस में। इसी तरह एक कैंडल जो है वो अगर बाय की बनी है, दूसरी बड़ी सेल की बनती है, उसका लो ब्रेक कर देती है, वो एक ऑर्डर ब्लॉक बना लेती है। या ये होता है कि एक कैंडल बाय की बनती है, दूसरी कैंडल उसका हाई ब्रेक करके फिर बाय की बन जाती है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 8 से 8:30 के टाइम में हमने डिसाइड करना होता है कि हमारी जो न्यूज आ रही है उसकी एक्सपेंशन किस साइड पे है। आइदर वो एक्सपेंशन देगी, आइदर वो रिवर्सल देगी। इसको हमने 8 से 8:30 की दो कैंडल्स के दरमियान में वॉच करना होता है। जस्ट ये भी हमारा ट्रेड टाइम नहीं है। अगर इसमें कोई ट्रेड प्ले करता है तो उसे 8:30 से पहले हर हाल में निकलना होगा ट्रेड से, क्योंकि 8:30 पे हमारे पास आ जाती है न्यूज। और न्यूज डेफिनेटली आपको पता है कि बाजूकात ऐसा होता है कि दो न्यूज जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, दोनों साइड पे वीक लगती है, तो आपके एसएल लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए 8 से 8:30 के दरमियान में अगर कोई करता है ट्रेड, तो उसको जो है वो 8:30 तक कोशिश करनी चाहिए अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज करे। एक और चीज यहाँ पे, ये बेसिकली जो टाइम होता है, ये होता है रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। ठीक है, ये न्यूयॉर्क ओपन का ही की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हमने 8 से 8:30 के दरमियान में टाइम रखा है। ठीक है, मैं ये जरा शॉर्ट इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारी चीजें आपकी जो है ना वो स्क्रीन पे विजिबल रहे। अच्छा, न्यूयॉर्क ओपन जो टाइम है हमारे पास, इसमें रिट्रेसमेंट होगी या रिवर्सल होगी। इस रिट्रेसमेंट या रिवर्सल को आपने रीड आउट करना है। ये रिट्रेसमेंट या रिवर्सल आपको पूरे न्यूयॉर्क का मूव बता के जाती है, इस आधे घंटे की रीडिंग। आपके पास ये पिछला नॉलेज हो और पूरे पूरे दिन में आपने ट्रेड नहीं की, जो मैं आपको अक्सर आपने देखा होगा कि मैं पूरे दिन में ट्रेड नहीं करता अक्सर। इस टाइम में आता हूँ, 8 से 8:30 की दोनों कैंडल्स को रीड आउट करता हूँ। ये मुझे बता देती हैं कि न्यूयॉर्क ने नेक्स्ट जो है वो कहाँ तक जाना है, और उसने कौन से पीडीआरए, उसकी एक्सपेंशन कहाँ तक पॉसिबल है, उसने कौन से पीडीआरए को जाके जो है वो रिस्पेक्ट देनी है। तो ये जो टाइम है, ये रिट्रेसमेंट या रिवर्सल टाइम। 8:30 के बाद हमारे पास टाइम शुरू हो जाता है न्यूयॉर्क के किल जोन का। 8:30 से लेके
11 बजे तक का टाइम, ये हमारा सबसे बेस्ट टाइम है ट्रेडिंग के लिए। दुनिया के जितने भी अच्छे ट्रेडर और बड़े ट्रेडर हैं वो आपको इसी टाइम में ट्रेडिंग करने की जो है वो रिकमेंडेशन देंगे और इसी टाइम में ट्रेडिंग करते हुए जो है वो नजर आएंगे, इसी टाइम में एक्टिव नजर आएंगे। अदरवाइज वो शायद मार्केट को वॉच आउट भी ना करते हो। तो ये टाइम बहुत जो है ना वो परफेक्ट टाइम होता है हमारी ट्रेडिंग के लिए। लेकिन इसके पीछे सारे दिन का मूव, सारे दिन का जो है वो ब्यास और सारी चीजें जो हमने पहले नोट डाउन कर ली हैं, इनकी रीडिंग बहुत जरूरी है। इनकी रीडिंग होगी तो आप न्यूयॉर्क को समझ सकेंगे और न्यूयॉर्क को ट्रेड कर सकेंगे। अब न्यूयॉर्क का जो टाइम है ये 100% जो है वो या तो रिवर्सल होगी या एक्सपेंशन होगी। न्यूयॉर्क बहुत कम होता है कि न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन में जाए, न्यूयॉर्क जस्ट कंसोलिडेट करता रहे और जो है वो इसका इतना मूव ही ना हो। बहुत कम होता है जब मार्केट जो है वो यूएस जो है वो बैंक्स बंद हो तब कुछ हो सकता है ऐसा, वरना अक्सर जो है वो हमारे पास रिवर्सल होती है या एक्सपेंशन होती है। अब रिवर्सल या एक्सपेंशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि मार्केट ने एशियन रेंज 12 की मैनिपुलेशन जुड़ा स्विंग का फर्ज करें सेल साइड लगा है, लंदन किल जोन में मार्केट बाय साइड गई है। अब लंदन में मार्केट अगर बाय साइड गई है तो एक्सपेंशन किसको हम कहेंगे? एक्सपेंशन कहेंगे कि लंदन ने एक्सपैंड किया है तो न्यूयॉर्क भी उसके पीछे एक्सपैंड ही करे, यानी लंदन बाय गया है तो न्यूयॉर्क भी बाय जाए, इसको हम कहेंगे एक्सपेंशन। और अगर लंदन बाय गया है और न्यूयॉर्क सेल साइड आ जाए तो इसको कहते हैं रिवर्सल। रिवर्सल और एक्सपेंशन का यहाँ पर मतलब जो है वो ये है हमारे पास। इसका नाम जो है वो है हमारे पास न्यूयॉर्क किल जोन। ठीक है, ये न्यूयॉर्क किल जोन टाइम है। इस टाइम में मैंने बताया ये जो एरिया है ये टाइम बन रहा है एग्जैक्ट 8:30 से 11 बजे तक का, ये आपका ट्रेडिंग टाइम है और बेस्ट ट्रेडिंग टाइम है। अगर आप इन जो है वो लंदन किल जोन के टाइम में ट्रेड मिस कर गए हैं तो उसका भी टारगेट आप न्यूयॉर्क में, अगर आप मुकम्मल रीड आउट कर लेते हैं मार्केट को, तो न्यूयॉर्क में आप उसका भी टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। न्यूयॉर्क और लंदन दोनों का टारगेट ले सकते हैं, इतना सारा मूव जो है वो इसमें आता है। अब हमारे पास 11 बजे जो टाइम है, 11 से लेके 12 बजे तक, ये भी एक जो है वो टाइम है ट्रेडिंग। जा रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो ये भी ट्रेड का टाइम है, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें ट्रेड करते हुए किस बात का ख्याल रखना है कि ये जो टाइम है ये बेसिकली होता है लंदन क्लोज किल जोन। यहाँ पे लंदन क्लोज हो रहा होता है, ठीक है। लंदन जो हमारे पास 3 बजे से स्टार्ट हुआ है वो हमारे पास 12 बजे तक चलता है। तो ये लंदन क्लोज का हमारे पास 1 आवर होता है, लंदन क्लोज किल जोन कहते हैं इसमें। लंदन क्लोज किल जोन हमेशा या हमेशा का यहाँ पे हमेशा जब भी मैं कहूँ उसका मतलब 80, 70, 90%, ठीक है, यानी 50% अबव चांसेस, 80 to 90%, बल्कि आप 95% कह सकते हैं कि लंदन क्लोज किल जोन जो है ये न्यूयॉर्क के उलट जाता है। यानी न्यूयॉर्क में अगर जो है वो रिवर्सल दिया हुआ है तो लंदन उसका रिवर्सल देगा। यानी न्यूयॉर्क अगर सेल में आ रहा था तो लंदन क्लोज किल जोन बाय में जाएगा। न्यूयॉर्क किल जोन अगर जो है वो बाय में जा रहा था तो लंदन क्लोज किल जोन जो है वो सेल में जाएगा। तो यहां पर भी हमारे पास क्या आता है? रिवर्सल आता है। जो मैंने आपको याद होगा जिन्होंने उस दिन मेरे साथ जो है वो ग्रुप के साथ चैट, ग्रुप में जब मैं चैट कर रहा था तो वो लाइव बैठे थे या मेरी चैट को पढ़ रहे थे, उन्होंने नोट किया होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो है वो 11 से 12 बजे तक वो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले आप रिवर्सल ना देखे, तब 15 या 20 मिनट पड़े थे तो मैंने कहा था कि अभी अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट उससे पहले भी 15-20 मिनट पहले भी रिवर्सल दे सकती है। लेकिन 15-20 मिनट पहले हमारे पास है चांस रिवर्सल का और एग्जैक्ट 11 बजे उसने रिवर्सल देना ही देना है। तो बजाय हम चांस में घुसने के हम जो है वो एग्जैक्ट टाइम पे घुसे। तो लिहाजा जब रिवर्सल का टाइम है तब रिवर्सल हो। तो 11 से 12 बजे तब आपने देखा होगा कि मार्केट दोबारा 74 से जो है वो दोबारा 74 75 से उठ के जो है वो ऊपर 85 86 तक जो है वो गई थी, क्योंकि वो उसका रिवर्सल टाइम था। उसी रिवर्सल में टाइम में उसने रिवर्सल देना ही देना।
लिहाजा इस रिवर्सल को भी आपने रीड आउट करना होता है, और ये भी आपका जो है वो एटलीस्ट आपको 60 70 100 पिप का मूव जो है वो इसमें मिल जाता है। और अगर आपने मनी मैनेजमेंट को फोकस किया हुआ है, सारा दिन आपने जो है वो गवा दिया है, ट्रेड नहीं की, तो लंदन क्लोज किल जोन की रिवर्सल को भी आप रीड आउट करके पकड़ लें तो आपका जो है वो टारगेट अचीव करने के लिए जो है वो काफी होता है। यहां तक हमारे पास जो मूव है मार्केट का, वो है हमारा दोस्त, जिसको हम फ्रेंड कहते हैं, जिससे हम टारगेट लेते हैं, जिससे हम जो है वो अपने टीपी लेते हैं, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद हमारा दुश्मन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद 12 बजे से लेके नेक्स्ट जो है वो डे तक, एग्जैक्ट टाइम हमारे पास आएगा 17, ठीक है, 17 o'clock तक ये टाइम है। इट इज रेस्ट ऑफ द डे। और ये मोस्टली जो है वो अगेन क्या होती है, कंसोलिडेशन होती है। इस टाइम में मार्केट एक्सपेंशन भी दे रही है, तो आपने अपने साथ एक वादा कर लेना है कि रेस्ट ऑफ द डे के टाइम में आपने ट्रेड नहीं करनी। इस टाइम में अक्सर मार्केट जो है वो जस्ट एसएल लेती है। मार्केट रिवर्सल टाइम में लंदन, क्योंकि लंदन क्लोज किल जोन का टाइम जो था उसमें रिवर्सल हो गई, उसमें मार्केट बाय चली गई, सेल आ रही थी, तो अब आपने फिर बाय करने की कोशिश करनी है। और मार्केट पहले वाले जो एक्सपेंशन है उसको भी कंटिन्यू करके नीचे और जो है वो सेल आ सकती है, या फिर लंदन क्लोज किल जोन को कंटिन्यू करके और ऊपर जा सकती है और फिर सेल आ सकती है। खैर, इसको हम जो है वो ट्रेड करने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का टाइम है। यहाँ पे मार्केट मोस्टली अपना डेली कैंडल का हाई या लो जो है वो लगा सकती है 12 से लेके 17 तक लारेब भाई। तो यहाँ पे मार्केट अपना ऑलरेडी डेली का, अगर उसने हाई लगाना था, सेल की कैंडल है तो वो लो लगा चुकी है, और हाई लगाना था, बाय की कैंडल है तो हाई लगा चुकी है। हाई के बाद अब उसने कंसोलिडेशन करके, वही जो PO3 का कॉन्सेप्ट है कि उसने क्लोजिंग टाइम है उसका, लिहाजा ये जो 5 घंटे हैं ये आपने अवॉइड करना होता है। मार्केट को जस्ट रीच वॉच करें, इसको जस्ट जो है वो रीड करें, रीड करके नेक्स्ट दिन का मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें से जो है वो ढूंढ सकते हैं, उसकी क्लोजिंग देख सकते हैं कहाँ पे हो रही है। जस्ट इन चीजों को वॉच करना है, इसको भी आपने ट्रेड नहीं करना। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर जो हमारे दोस्त टाइम है वो दो हुए, वो कौन कौन से, एक ये टाइम, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये टाइम, और थर्ड जिसे मैंने कहा कि 80 to 90 95% जो रिवर्सल होती है, इसको भी अगर आप समझ जाते हैं या पकड़ लेते हैं तो ये भी रिवर्सल कुछ देर पहले भी स्टार्ट हो सकता है, कुछ देर बाद भी हो सकता है। मैं पकड़ पाते हैं का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि 11 से 12 बजे का टाइम उसका रिवर्सल का है। अब उसकी तैयारी वो उससे पहले भी कर सकती है, उसकी तैयारी आपको ट्रैप करने के बाद में भी कर सकती है रिवर्सल का, लेकिन इस टाइम में 80 to 90% रिवर्सल होना ही होना है। लिहाजा जब रिवर्सल होना ही होना है तो उस रिवर्सल को आपने कैच कैसे करना है ये आपको आपकी बैक टेस्टिंग बताएगी, और सारी चीजें जो है वो आपको बताएंगी। यहां तक हमारे पास टॉपिक जो है वो, जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, वो उसकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। प्रैक्टिकली ये वर्क कैसे करता है इसको अभी हम जो है वो चार्ट पे चल के देखते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि ये चीजें सामने लिखी हुई। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? फखर भाई, बैक टेस्टिंग पे जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपको ओपन करें वेबसाइट को, जो बैक टेस्टिंग वेबसाइट है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनको साथ में इधर ही ये समझाता हूँ। अच्छा जी, बाद में इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। अभी थोड़ी ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो वो भी करते हैं। सब समझाता हूँ मैं। फखर भाई, आप करें, स्क्रीन शेयर करते रहे। स्क्रीन ऑफ क्यों कर दिया आपने? वो मैं दूसरी विंडो कर रहा हूँ ना। ओके, चलो आप विंडो ओपन कर लें। विंडो को लोडिंग पे लगा के जिस स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग किया वो इनको प्रेजेंट कर दें। अच्छा जी, फखर भाई ने आपको बताया है टाइम, जो टाइम आपको बताया ना वो आपने नोट डाउन कर लेते हैं।
अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किए, मैं अगेन टाइम्स को रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये पूरे दिन की मार्केट होती है, ठीक है। आप अगर किसी ने नोट नहीं किए, मैं अगेन टाइम्स को रिपीट करने लगा हूँ, आप टाइम्स को नोट कर लें। यूटीसी -5 न्यूयॉर्क टाइम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डे का स्टार्ट होता है 17 o'clock से लेके /00/00, ठीक है। ये एशियन रेंज है आपके पास, ये आपके पास एशियन रेंज का टाइम है जिसके अंदर कंसल्टेशन होती है मार्केट के अंदर। उसके बाद आपके पास टाइम आता है मैनिपुलेशन का, जिसको आप अक्सर जुड़ा स्विंग भी कहते हैं, और इसी टाइम के अंदर आपके पास जुड़ा स्विंग लगता है, फेक मूव या फेक स्विंग जिसको आप कहते हैं, मैनिपुलेशन का टाइम। वो जो मार्केट के अंदर का टाइम है वो है 00/00 से लेके 3 बजे तक का न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद अगेन आपके पास मार्केट के अंदर जिस तरफ का जो डॉट स्विंग लगता है उसके अगेंस्ट रिवर्सल आता है 110%। मार्केट रिवर्स करती है, जिसको आप लंदन ओपन किल जोन कहते हैं, जो 3 बजे से लेके 5 बजे तक होता है न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगेन मार्केट के अंदर प्री न्यूयॉर्क ओपनिंग का वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है। उसका मूव डेवलप किया जाता है, उसके अंदर अगेन कुछ कंसल्टेशन रेंज बनाई जाती है जो 5 बजे से लेके 8 बजे तक होती है। उसके बाद न्यूयॉर्क ओपनिंग होती है जिसके अंदर मार्केट अमूमन रिट्रेस करती है, जो लंदन होता है उसके अगेंस्ट रिट्रेस करती है, और न्यूयॉर्क ओपनिंग के अगेंस्ट यानी कि हाईज और लोज को उड़ाती है। तो फिर मार्केट नेक्स्ट मूव करती है। वो जो टाइम है वो 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक का न्यूयॉर्क का। उसके बाद जब NY ओपनिंग होती है 8 से 8:30 बजे तक, उसके बाद रिवर्सल होता है या एक्सपेंशन होती है न्यूयॉर्क किल जोन, ठीक है। अब ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग किल जोन। तो अब इसके अंदर जो आपकी रिट्रेसमेंट होती है मार्केट उसके अगेंस्ट मूव करती है। अब आपकी रिट्रेसमेंट के अगेंस्ट मार्केट मूव करेगी, ठीक है, 8 बजे से लेके 8:30 से लेके 11 बजे तक। और इस टाइम के अंदर मेजॉरिटी आपको डबल डायरेक्शंस भी नजर आएंगी, बाय सेल दोनों तरफ का मूव भी नजर आएगा, रिवर्सल होता भी नजर आएगा और एक्सपेंशन होती भी नजर आएगी। उसके बाद 11 बजे से लेके 12 बजे का टाइम है एक, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम। इसके अंदर लंदन सेशन जो क्लोज होता है, तो लंदन सेशन के क्लोज होते साथ ही मार्केट एक रिवर्स करती है। तो ये जो रिवर्सल होता है, आपने रिवर्सल ट्रेड करनी है। एग्जांपल के तौर पे आपने पहले सेल की ट्रेड लगाई और आपका टीपी नीचे है, तो जब 11 बज गए और 11 से 12 लंदन क्लोज हो गया, तो अब मार्केट ने आपका टीपी नहीं लेना। अगर आप ऊपर से पहले सेल करते आ रहे हैं तो अब मार्केट आपकी बाय के मूव को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अब मार्केट बाय की तरफ जाएगी, जो कैंडल के आप कह लें कि नीचे की तरफ की विक, वो अब आपको बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। आज आपको इंशाल्लाह ये भी बता के जाऊंगा कि किस टाइम डे हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे परफॉर्म होता है, ये भी आपको नजर आएगा। तो ये जो लंदन का मूव है, लंदन क्लोज का, इसके अंदर मार्केट रिवर्स करती है 98%, ठीक है। इस घंटे के अंदर आपने अगर पहले सेल करते आ रहे हैं तो अब बाय की तरफ शिफ्ट होना है। और उसके बाद 12 बजे से लेके अगेन 17 बजे तक रेस्ट ऑफ द डे में मार्केट चली जाती है, यानी कि क्लोजिंग में। तो फिर मार्केट को इतना खास मूव नहीं करती, बाय सेल दोनों होती रहती है, ठीक है। यहां तक होप्स ऑफ सबको समझ आ गई होगी। अब फखर भाई आपको बैक टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे इसकी, ठीक है। फखर भाई इनको बैक टेस्टिंग करके सारी दिखाएं और समझाएं, और फखर भाई आपको इंशाल्लाह ये भी बताएंगे कि किस पीडीआरए को किस टाइम ट्रेड करना है आपने। और ये सेशन सिर्फ फखर भाई ने लिए हुए थे, और फखर भाई ने और भी बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं मेरे से, तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको साथ साथ सिखाते चले जाएंगे। फखर भाई बैक हूँ, और सबसे पहले आप वो सारे टाइम्स लगा दें। फिर उस टाइम के अंदर फर्स्टली आप इनको ये बताएं कि कुछ टाइम के लिए थोड़ा ज्यादा पीछे जाना है, ठीक है। बैक किया हुआ है, गुड। अब आप टाइम लगा दें और इस टाइम के अंदर जस्ट इनको मार्केट का मूव दिखाएं, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट 3-4 दफा ये दिखाएं, उसके बाद फिर अगेन इनको पीडीआरएस बताएं कि कौन सा पीडीआरए किस टाइम रिस्पेक्ट हो रहा है, मार्केट किस तरह से इसको ट्रेड दे रही है और किस तरह से ट्रेड की जा रही है मार्केट के अंदर। मेजॉरिटी आजकल ये भी होगा कि M15 यूज करें, ठीक है। M15 M5 कोई भी यूज कर सकते हैं। M15 बेस्ट है, M5 बेस्ट है, आप M5 को भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। तो इस टाइम के अंदर जस्ट मार्केट जो है ना वो आपको एक मूव बता रही है, मार्केट दिखा रही है, आपने इस मूव को जज करना है। बाकी ट्रेड्स आपने पीडीआरएस के अंदर डेवलप करनी है, वो इंट्राडे के अकॉर्डिंग आप M15 के पीडीआरएस हैं उनको ले लें और उनके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड्स को करें।
और इसके साथ फिर आखिर में इंशाल्लाह फखर भाई आपको वो बता के जाएंगे कि आपने क्या करना है जी, जो आपका है पीडीआरएस को किस तरह से ट्रेड करना है। इधर अभी जो फखर भाई जिस चीज को परफॉर्म करने लगे हैं, आपने हद से ज्यादा फोकस रखना है अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जुडा स्विंग के ऊपर, ठीक है। ये ऑल पेयर्स का मुझे नहीं पता, जो हकीकत सी बात है, ठीक है। मैं अगर कह दूं कि ऑल पेयर्स के ऊपर, मैंने कोई ऑल पेयर के ऊपर टेस्ट नहीं किया, ये सारी गोल्ड की बैक टेस्टिंग है मेरी, ठीक है। सारी उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको डेवलप किया है, बहुत सारी चेंजिंग्स मैंने इसके अंदर की हुई हैं, और बहुत सारा टाइम आपने ऑलरेडी पहले भी किल जोन्स पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी आपको किल जोन्स का एक न्यू टाइम आ रहा है आपके सामने। अब ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है, मैंने डेवलप किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो आप देख लें। यानी कि ये बिल्कुल किसी और पेयर के ऊपर आप बैक टेस्ट करें 100 बार 200 टाइम्स, तो आपको पता लग जाएगा। फखर भाई बैक टेस्ट करने लगे, ठीक है, आपने देखना है। फखर भाई साथ साथ बोल बोल के जिस तरह मैंने आपको समझाया था ना, एज इट इज वैसे ही डिलीवर करना है। ओके सर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास ये 17 बजे का टाइम स्टार्ट हो चुका है और 00 तक हमने जो है वो मार्केट को देखना है। ये मार्केट की कौन सी रेंज है मुझे बताएगा आमिर भाई, आप बताएं। आमिर भाई माइक ऑन कर सकते हैं? जी आमिर भाई, एशियन शाबाश। सर ये एशियन रेंज है, जी ठीक न्यू है, डे स्टार्ट हुआ। ओके, बस ऑफ कर। ओके, यहाँ पे मैं प्ले करने वे- लगा हूँ। 15 मिनट का जो है वो हमारे पास। माइक ऑन, फखर भाई माइक ऑन ना कराएं, ठीक है। किसी से पता करना है, जर्नल सबसे पता करें और उनको कहें कि मैसेज के अंदर लिख दें, जी ठीक है सर, ताकि ठीक जिसको है, नहीं पता उसको भी पता लग जाए। ओके सर। तो ये हमारे पास मार्केट की जो है वो एशियन रेंज है जो हमने वॉच आउट करनी है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करें, इसको एशियन रेंज हमने क्यों कहा हुआ है, या ट्रेडर्स जो है वो इसे अवॉइड क्यों करते हैं। अब यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ से मार्केट ने बाय का मूव दिया, दोबारा उसी साइड पे सेल का मूव दे दिया। आपने यहाँ पे मार्केट से जो है वो बाय किया हुआ है, यहाँ पे आपने नीचे जो है वो एसएल लगाया हुआ है या उसको ब्रेक इवन किया हुआ है। मार्केट गई आपका जो है ना वो टारगेट तक जो है वो, चाहे नहीं गई, आपने जितने भी पेपर से लेने थे, लेकिन वापसी रिवर्सल भी उसी तेजी से आ गई। इसलिए ये एशियन रेंज हम मोस्टली इसको जो है वो कंसीडर करते हैं कि बाय कर रहे हैं तो मार्केट सेल भी हो जाएगी और सेल कर रहे हैं तो मार्केट बाय भी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको जो है वो देखना होता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मैं बैक टेस्टिंग जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका जो है वो मार्केट की एशियन रेंज जो है वो कंप्लीट हो गई। अब मार्केट का टाइम हमारे पास जो है वो आ गया जोडास स्विंग का, जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने जिस साइड पे जाना है उस साइड पे जाने से पहले रिवर्स साइड की जो है वो एक दफा मैनिपुलेशन जो है वो परफॉर्म करेगी। ठीक है जी, ये हमारा जो है वो टाइम जो 00 से लेके हमारे पास आ रहा है 3 बजे तक का टाइम। एक मिनट, मैंने शायद टाइम में मिस्टेक की हुई है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर 3 बजे तक। उसके बाद 5, 8, 8:30, 11, ये हमारे पास 12 और ये 17, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि मार्केट ने जो है वो हमारे पास जो 00 से 3 बजे तक का टाइम है उसमें किस साइड का मूव दिया है, सेल साइड का मूव दिया। अब हमारे पास जो जैसे ही हमारे पास 3 बजे का टाइम ओपन हुआ, जिसे हम लंदन ओपन किल जोन का टाइम दिया हुआ है हमने, 3 से 5 बजे का टाइम, फॉरन मार्केट उसी स्विंग को रिस्पेक्ट करते हुए जो एक जुडास स्विंग नीचे प्रेजेंट किया उसने, जो लो प्रेजेंट किया है, मार्केट फॉरन बाय निकली है। अब इसको जो है वो चेक करते हैं कि पूरे सेशन में इसका मूव क्या है। ये देखें, अब यहां से मार्केट का अगर आपने जुडास स्विंग जो है वो पकड़ा हुआ है, या जुडास स्विंग को आपने मुकम्मल तौर पे रीड आउट कर लिया है, और उसको रीड आउट करने के बाद अगर आप बाय में एंटर हुए हैं, तो देखें आपके पास जो है वो कितना मूव यहां से आपने पकड़ा है। 26:18 से लेके 26:34 तक का आपके पास मूव जो है वो बिल्कुल स्मूथली आया, ठीक है। 15 और मिनट
जो है वो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज भी बता दूं, चलें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। 80 to 85% आपका जो जुड़ा स्विंग होता है वो डेली लो और हाई होता है। जो आपका डेली लो ऑफ द डे और लो ऑफ द हाई होता है, 80% आपका जो जुड़ा स्विंग लगता है वही होता है। ठीक है, जैसे अभी ये लगा है, अब ये हो सकता है कि 80% चांसेस ये लो ऑफ द डे बन जाएगा। अब आगे चल के देखते हैं मार्केट क्या करती है। अब हमारे पास आ गई मार्केट 5 से 8 बजे के टाइम, जिसे हमने प्री न्यूयॉर्क जो है वो सेशन का है। न्यूयॉर्क लंदन ही चल रहा होता है, लेकिन ये प्री न्यूयॉर्क की कंसोलिडेशन है। यहाँ पर देखते हैं मूव जो है वो हमारे पास कैसे आता है। देखें, आपने बाय साइड की जो ट्रेड यहां से एक्टिव की उसको उसने निकाला है, इसलिए इसको हमने प्री न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन का नाम दिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट बाय साइड जा रही थी, जैसे ही ये टाइम स्टार्ट हुआ है मार्केट ने जो है वो रिवर्सल हल्का सा लेना शुरू किया। देनी उसने जो है वो बाय साइड एक्सपेंशन ही थी, लेकिन उसने बायर्स को निकाल के गई है। तो ये हमारा, इसीलिए हम इसको प्री न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन टाइम कहते हैं। इसमें आपने जो है वो मोस्टली आपने अगर इसमें ट्रेड करना भी है तो यहाँ के पीडीआर देखें, यहाँ पे M15 की हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप था, एक हमारे पास जो गैप है ब्रेकअवे गैप, वहां से टैप होके ये निकल गई है। तो इसी तरह से मार्केट जो है वो यहाँ पे रिवर्स भी आएगी, बाय भी जाएगी, सेल भी होगी, इसलिए हमने इसको कंसोलिडेशन टाइम जो है वो कहा हुआ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सा टाइम है, 8 से 8:30 का, जिसको हम न्यूयॉर्क ओपन जो है वो कह रहे हैं। अब ये देखें, इसकी दोनों कैंडल्स, मैंने कहा कि ये जो 8 से 8:30 का टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसकी दोनों कैंडल्स को अगर हम वॉच आउट करें तो हमारे पास देखें एक हैवी सेल आया, रिवर्सल आया, उसके बाद फिर जो है वो बाय की कैंडल बनी। अब हमारा जो है वो मोस्टली यहाँ पर न्यूज का टाइम होता है, जो 8:30 पे जो है वो न्यूज आती है। वो न्यूज के अलावा हम जो है वो अगर डेली ब्यास के साथ चल रहे हैं तो हमें न्यूज की एक्सपेक्टेशन और न्यूज को रीड आउट करना, फंडामेंटल्स को जैसे आपको बताया गया है उसको रीड आउट करके आप जो है वो उसको नेक्स्ट मूव जो है वो पकड़ सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पास यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन ने ये हमें इंडिकेशन ऑलरेडी दे दी 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो क्रिएट करके। अब ये वो जो बात सर ने आपको कही कि कौन सा पीडीआरए किस टाइम रिस्पेक्ट होगा और कौन से पीडीआरए ने जो है वो वायलेट होना है, ये सारी चीजें टाइम डिसाइड करती हैं। अब आपने यहाँ से जो प्री न्यूयॉर्क सेशन में जो बाय लगाई हुई थी उस पे आप अटल होके बैठे थे कि ये मार्केट का लास्ट जोन था, अब मार्केट ने बाय जाना है, लेकिन इस पीडीआरए को उसने फौरन वायलेट किया। अब नए पीडीआरए में आई, वहां पे उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी है। नेक्स्ट इसका मूव जो है वो देखते हैं, और उसको भी दोबारा उसने सेल साइड जो है वो ब्रेक कर दी। अब हमारे पास आ गया 11 से 12 बजे तक का टाइम। मैंने बताया कि रिवर्सल मोस्टली जो है वो हमारे पास कोई 15 मिनट्स पहले, 5-10 मिनट पहले, 5-10 मिनट बाद में स्टार्ट होता है, लेकिन इस टाइम में 11 से 12 बजे रिवर्सल जो है वो आपके पास 80 to 90% आता ही आता है। अब वो आपके सामने है। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट हैवी सेल आ रही थी, लेकिन उसने यहाँ पर इस लो को ब्रेक किए बगैर जो उसने इस सेशन से पहले क्रिएट किया था उस न्यूयॉर्क किल जोन में, उसमें उसको ब्रेक किए बगैर उसने जो है वो रिवर्सल दिया है। और ये रिवर्सल आपके पास जो है वो लंदन क्लोज किल जोन का रिवर्सल है, जिसको मैंने बताया कि आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इसको मुकम्मल तौर पे रीड आउट कर सकें तो इसको मुकम्मल तौर पे बैक टेस्टिंग में आपने जो है वो रीड आउट करना है कि रिवर्सल कहाँ से देती है, किस तरह का पीडीआरए पहले डेवलप करती है, कौन सी लिक्विडिटी लेती है, कौन सी लिक्विडिटी छोड़ती है। इसको आपको बैक टेस्टिंग में सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। ये इसने रिवर्सल दे दिया। अब हमारे पास टाइम स्टार्ट हो गया नो ट्रेड टाइम, जो हम जिसे हम कहते हैं, जिसमें इतना खास मूव नहीं हम एक्सपेक्ट करते, वो टाइम रेस्ट ऑफ द डे जिसे हम कह रहे हैं क्लोजिंग टाइम। नहीं, ये आपका पूरा 24 आवर्स का मूव जो है वो खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इस जोन में मैंने बताया आपको रेस्ट ऑफ द डे से क्यों कहा जाता है या अगेन कंसोलिडेशन क्यों कहा जाता है। कोई ट्रेड आपको नहीं दी इस जोन ने। यहाँ से आपने जो बाय ली उसका टीपी लेने के बाद आपने जो है वो अगर यहाँ पर
सेल कर रहे हैं तो कुछ हद तक आपको पिप्स मिल जाएंगे, यहाँ से फिर आप बाय बैठ रहे हैं। मार्केट देखें एक जो है वो कोई रेंज जो है वो क्रिएट कर रही है, किसी जो है वो क्लियर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, इसलिए इसको रेस्ट ऑफ द डे कंसोलिडेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी फखर मूव है। भाई नेक्स्ट जी सर। अगेन आगे फिर टाइम लगाएं सारा, ठीक है, फिर आगे अगेन बैक टेस्टिंग करें, और अब की जो बैक टेस्टिंग करेंगे उसके अंदर मूव के बाद नहीं बोलना। जैसे मैं बोल रहा था ना मूव से पहले कि यार ये नेक्स्ट मूव है मार्केट का, उस तरह जी बोलना है, समझ रहे हो? समझ गए ना? प्ले जी बाद में करना है, बताना पहले है कि अब नेक्स्ट मार्केट इस तरफ जाएगी। गलत हो सकता है लेकिन एक बार होगा, दो बार होगा, 100% नहीं है, लेकिन फिर भी 80 to 90% है। ठीक है, एज इट इज, यानी कि आप सबके लिए भी कि आपने भी बैक टेस्टिंग करनी है। अब आपको आपने सबसे पहले जो फोकस रखना है, मैं आपको चलें कुछ टिप दे देता हूं। जिस तरफ जो डॉट स्विंग लगेगा ना 3 बजे, 3 बजे से लेके 5 बजे तक उसकी अगेंस्ट साइड के अंदर आप बेफिक्र होकर ट्रेड करें। आपको 200 पिप, 300 पिप, 400 पिप की अच्छी ट्रेड एक इजीली मिल जाएगी। और जब जो डॉट स्विंग लगेगा ना, मार्केट उसको लंदन सेशन के अंदर कभी भी नहीं उड़ाएगी, कभी भी नहीं उड़ा सकती। अगर वो उड़ेगा तो न्यूयॉर्क में जाके उड़ेगा, और ये एक ऐसा लो होता है जिसके नीचे आप ऐसा रख दो तो आपका टीपी लेने से पहले ऐसा लोगा ही नहीं। ये ऐसा लो होता है मार्केट। ये लगा और जहां जो डॉट स्विंग लगा है, और मेजॉरिटी आपका जो डॉट स्विंग ही लो ऑफ द डे और लो ऑफ द हाई होता है, याद रखिएगा। आपका लो ऑफ द डे, लो ऑफ द हाई किस टाइम लगता है? 00 से 3 बजे तक। ठीक है, वहां पे आपका मेजॉरिटी लो ऑफ द डे एंड लो ऑफ द सॉरी डेली लो और हाई परफॉर्म होता है। आपने इसको एक याद कर लेना है जुबानी। उसके बाद आप ट्रेड करते चले जाएं। अब आपको सारे उसके बाद के बयास, आपके शाम के सारे बयास क्लियर हैं। आप अब आपको कोई वो फेयर वैल्यू गैप, हाई लो, लिक्विडिटी भी देखने की जरूरत नहीं है। आपके बयास इधर क्लियर हो गए कि शाम को अब नेक्स्ट मार्केट ने किस तरफ जाना है। ठीक है, फखर भाई अगेन स्टार्ट करने लगे। अब फखर भाई प्ले करेंगे, बोलूंगा मैं खुद फिलहाल। फखर भाई अब यहाँ पे आपके पास जो ये टाइम है, इस टाइम के अंदर जो है एशियन मार्केट है, ठीक है, एशियन रेंज इसको कहते हैं, मार्केट की ओपनिंग है। इधर आपने ट्रेड नहीं करना, इधर आपने जस्ट देखना है एक रेंज डेवलप हो रही है। ठीक है, उस रेंज को नोट डाउन करना है। अब ये रेंज डेवलप हो, हमने ये देखना है कि एशियन मार्केट किस तरह की डेवलप हो रही है। इसके अंदर हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने सिर्फ देखना है इसको। हमारे लिए जिस चीज की इंपॉर्टेंस है वो जुड़ा स्विंग की है। अब इसके बाद स्टॉप। अब इसके बाद अब जुड़ा स्विंग लगेगा। अब हमने देखना है कि जुड़ा स्विंग के अंदर मार्केट लो और हाई किस तरफ लगाती है। लगाएं फखर भाई। जुड़ा स्विंग के अंदर मार्केट ने ये लो लगा दिया। ठीक है, अब ये जो टाइम है ना, ये वाला लंदन सेशन का, ठीक है, तकरीबन 3 बजे से लेके 5 बजे तक का। अब इस टाइम के अंदर हमने बाय साइड जाना है और मार्केट ने बाय साइड जाना है। अब इसके नीचे के पीछे के पीडीआर है, उसने तब वहां से जाना है, कोई डेवलप किया यहां से जाना है। इस टाइम के अंदर आप बाय की ट्रेड कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर जो सेल की ट्रेड करेगा रगड़ा जाएगा। सिंपल सी बात जो है, इजी वर्डिंग में बता दूं। मार्केट स्टॉप। मार्केट ने यहां पे बाय की ट्रेड नहीं दी। अब यहां पे मार्केट ने ट्रैप क्रिएट किया है। ठीक है, अब ये जो प्री न्यूयॉर्क है ना, ये पिछले मूव को कंटिन्यू कर देगा। जो आपका लंदन वाला मूव है ना, ये प्री न्यूयॉर्क कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब प्री न्यूयॉर्क के अंदर जो कंसल्टेशन है ना, वो कम हो जाएगी। कंसल्टेशन इसने पीछे की है। अब जो पिछला मूव है वो अगले सेशन में शिफ्ट किया है, पेंडिंग छोड़ दिया। पेंडिंग छोड़ा था। ठीक है, अक्सर इस तरह भी होता है। अब यहां पे भी आप पीछे को दे के सेल में नहीं बैठ सकते, क्लियर कट ट्रैप है। ठीक है, अभी आपको नजर आ जाएगा। प्ले करें। देखें, समझ आई ये चीज की कि आपको पीछे सेल दिखा के मार्केट ने बाय का मूव लिया है। ये ट्रैप होता है, इसको ट्रैप कहते हैं। आपको फंसाया इस तरह से जाता है। ठीक है, ये एक बस बिग प्लेयर्स देख लें आपके माइंड के साथ किस तरह खेल रहे हैं। अब आपके पास न्यूयॉर्क ओपनिंग आ गई है। ठीक है, न्यूयॉर्क ओपनिंग स्टार्ट करें फखर भाई। अब न्यूयॉर्क ओपनिंग के अंदर कोई पीडीआरए डेवलप नहीं हुआ, लेकिन लंदन के अंदर मार्केट में बाय गई है।
तो न्यूयॉर्क के अंदर मार्केट ने सेल साइड की एक्सपेंशन करनी है, लेकिन अगर न्यूयॉर्क के स्टार्टिंग के अंदर कोई पीडी एरे डेवलप नहीं हो रहा तो मार्केट सेल साइड रिवर्सल करके अगेन एक्सपेंशन भी करेगी। फिर प्ले मार्केट ने एक एक्सपेंशन को ही फॉलो किया, ठीक है, पिछले मूव को ही कंटिन्यू किया। अच्छा, अब यहां पे आपने देखना है, ये आपके पास आ गया लंदन क्लोज किल जोन, न्यूयॉर्क बाय, लंदन बी बाय। अब ये लंदन बाय न्यूयॉर्क बाय के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन करूंगा, बताऊंगा कि लंदन अगर बाय है न्यूयॉर्क बाय है और ये किस टाइम है। ये होता बहुत कम है, 10 में से एक बार। अब यहाँ पे जो मार्केट है ना ये वाली, अब ये जो टाइम है इस टाइम के अंदर रिवर्सल है। अब यहाँ पे अगर कोई बाय में बैठेगा ना, अब जैसे इसने बाय का एक पीडीआर डेवलप किया, ठीक है, बाय का एक ऑर्डर ब्लॉक इसने बनाया। अब यहाँ पे अगर जो बाय में बैठेगा ना उसका स्टॉप लॉस उठा देगी, ठीक है, क्योंकि ये टाइम है मार्केट का रिवर्सल का। इस टाइम के अंदर या तो ट्रेड ही नहीं करनी या बाय नहीं करना है। अब ये जो मार्केट जा रही है हमारे अकॉर्डिंग नहीं है मार्केट इस टाइम, हमने बाय नहीं करना इस टाइम के अंदर, ठीक है। अब अगेन मार्केट रेस्ट ऑफ द डे में चली गई। अब तो हमारे लिए यानी कि अगेन ट्रेडिंग टाइम नहीं, कंसल्टेशन ही है, ठीक है। अब मार्केट बाय सेल बहुत होती रहेगी, अब मार्केट ने कोई खासा मूव नहीं देना आपको। तो ये मार्केट इस तरह से इस टाइम के अंदर चल रही है। अगेन आगे टाइम लगाएं फखर भाई। अब अगेन आपके पास डेली की एशियन रेंज स्टार्ट होगी, ठीक है, एशियन रेंज डेवलप होगी। इस रेंज के अंदर आप क्या चीज देख रहे हैं कि मार्केट जो एशियन रेंज बना रही है वो किस तरह की बना रही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? सर हो रही। आप कर रहे हो? जी जी, ऑफ कर दें। ओके सर। अब कुछ चीजें जो रिकॉर्डिंग में नहीं